हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं एक ही क्वेश्चन कि मैम ऑप्शन बाइंग में कभी प्रॉफिटेबल होते भी हैं या नहीं होते, कि सिर्फ सेलर ही प्रॉफिटेबल होते हैं। देखिए, ये सवाल जो आप मुझसे पूछते हो या बहुत सारे जो ट्रेडर इस चीज को कंफ्यूजन में लेकर बैठे रहते हैं, ये वीडियो पूरी तरीके से आपके पास। और इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगी, मैं आपसे खुद पूछूंगी कि क्या आपको ये बात नहीं पता। आप क्लियरली बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप एक ऑप्शन बायर हैं और आप ऑप्शन बाइंग को खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मोटो क्या होता है कि भाई मैं जिस प्राइस को खरीद रहा हूं 100 रुपए से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन आप इस चीज को भूल जाते हो कि जो 100 रुपए का आपने ऑप्शन प्रीमियम खरीदा है, वो 100 रुपए का किसी न किसी तो बेचा होगा ना। देखो, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की ट्रेडिंग करना बहुत अलग चीज है, बहुत अलग है, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। और ऑप्शन में ट्रेडिंग करना ये बिल्कुल ही अलग है, और स्पेशली जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो। अब यहां पर ना मैं दूसरी बात आपसे कहूं, आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए कि भाई मैं जिसके अगेंस्ट में प्ले कर रहा हूं वो कैपिटल से भी रिच है, उसके पास साइकोलॉजी भी अच्छा होगा, स्किल भी अच्छी होगी, और उसके पास पेशेंस लेवल। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला, पेशेंस लेवल मतलब धैर्यता उसमें कितनी भरी होगी ना। इसीलिए उसने ऑप्शन सेलिंग की। देखिए, ऑप्शन सेलर के भी लॉस होते हैं, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप जिस चीज को प्ले कर रहे हो ना, वो दो तरीके की ऑप्शन सेलिंग होती है। एक ऑप्शन सेलिंग होती है कि मार्केट को नीचे जाने के लिए, और एक ऑप्शन सेलिंग होती है जो मार्केट को नीचे जाने से बचाने के लिए। अब यही चीज ना देखो, जितने भी ट्रेडर्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे 2 साल से 3 साल से, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको भी पता है कि कॉल राइटर और पुट राइटर दो तरीके के प्लेयर होते हैं जो ऑप्शंस की सेलिंग करते हैं। और आप इकलौते बैठते हो जो ऑप्शंस की बाइंग करते हो, या तो कॉल बाई करोगे या तो पुट बाई करोगे ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर सेबी डेटा पब्लिश करती है, ठीक है, पब्लिश किया उसने उसने ये बोला है कि भाई 100 में से मतलब कि 93% जो लोग होते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करते टाइम उनका लॉस होता है। लेकिन ये जो 7% लोग प्रॉफिटेबल है, 8%, कभी कभी ये 9% भी प्रॉफिटेबल जो डेटा होता है, तो कहीं ना कहीं चीजें अब लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और चीजों को ना इंप्रूव कर रहे हैं। अब यहां पर समझिए, देखो मार्केट रन करता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी वन वे मूव करेगा, कभी वन वे डाउन साइड का मूव करेगा। अब आप सोचिए कि अगर आपका प्रीमियम चलना है, ऐसा नहीं है कि वो प्रीमियम चलता नहीं है, लेकिन देखो दो सिचुएशन होते हैं, ठीक है। एक होता है कि अप ट्रेंड होता है और एक होता है डाउन ट्रेंड होता है ना, जहां पर ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं। और एक होता है जहां नैरो रेंज में साइडवेज मार्केट रहता है, जहां पर ऊपर नीचे सिर्फ एक रेंज में घूमते रहता है, और आपका प्रीमियम भी उसी तरीके से ऊपर नीचे करेगा, और प्लस में प्रीमियम डीके भी होगा। देखो ये आप ना गारंटी दे रही हूं, आप जब ऑप्शन बाइंग करते हो ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका लॉस होता होगा, नहीं, कभी नहीं। जो आप अपना सेटअप का, स्ट्रेटजी का ये बैक टेस्टिंग करते हो ना, कि ये सेटअप इस टाइम पे चलता है, ये सेटअप इस टाइम पे चलता है, कभी कभी आप ना अपने पीएनएल का भी बैक टेस्टिंग किया करिए। मैं क्यों कह रही हूं, सोचो, अगर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मान लो कि 10 दिन में से आपके 5-6 दिन लॉस हो जाते, चलो मैंने मान लिया कि वर्स्ट सिचुएशन आपके 5-6 दिन लॉस होते, लेकिन जो 4 बार 5 बार प्रॉफिट होता होगा, प्रॉफिट तो पक्का होता होगा, वो कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, और मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आपने ट्रेंड को समझ लिया तो आपके पैसे बनते हैं। लेकिन पता है कहां पे आपके पैसे नहीं बनते, जहां पर आपने देखा ही नहीं कि ट्रेंड कौन सा है, या तो आपने ट्रेंड के अगेंस्ट में प्ले किया, या तो मार्केट उस दिन नैरो रेंज में साइडवेज होगा, रेंज बाउंड होगा, उस दिन आपका लॉस हुआ होगा। बोलो हुआ होगा कि नहीं होगा। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई मुझे प्रॉफिट जब होता है उस टाइम पे जेन्युइन नेचर होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग मूव करता है।
या तो ऊपर करे या नीचे करे। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है, नैरो रेंज में होता है, तब मेरा ज्यादातर से लॉस होता है। और लॉस में मुझे ये लगता है कि भाई रेंज में अटका हुआ है ऊपर और नीचे, अब मुझे लगता है कि ऊपर ब्रेकआउट करेगा, अब लगता है कि नीचे ब्रेकआउट करेगा। लेकिन आप उस रेंज की साइकोलॉजी को नहीं समझते हो कि भाई जो ऊपर के लेवल पे कॉल राइटर बैठा है वो जब तक से नहीं निकलेगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और इस लेवल के नीचे यहां पर जो पुट राइटर बैठा है वो जब तक से नहीं निकलेगा मार्केट डाउन साइड नहीं। अगर ये छोटी छोटी बातें आप कर लोगे ना, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप आज ही करोड़पति बन जाओगे, लेकिन हाँ, जो आपके लॉस 6 बार 7 बार होते हैं ना, वो मिनिमाइज होकर के 2 बार 3 बार, और आप मिनिमम लॉस में कट करना सीख लो। क्योंकि वहां पर आपको पता रहेगा कि भाई ये जो दिन है ना, आज ऑप्शन बायर का दिन नहीं है, ये आज ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का दिन है। यहाँ पे दोनों तरीके से ऊपर नीचे दोनों के लेवल पे ऑप्शन सेलिंग भर भर की हुई है। ये जब तक से किसी एक डायरेक्शन को नहीं निकलेंगे, आपके ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनने वाले। अब देखिए तीसरी बात जो बहुत ही नॉर्मल है, और ये मैं अभी नहीं कह रही हूं, ये आपको भी पता है, ये आपको भी पता है। देखिए आपके अगेंस्ट में क्या होता है, थीटा डीके होता है ना, थीटा डीके, वही थीटा डीके, वही प्रीमियम डीके को खाने के लिए कौन बैठता है, ऑप्शन सेलर बैठता है। अब ऑप्शन सेलर जब तक से अपने पोजीशंस को कट नहीं करेगा, आपके ऑप्शन बाइंग के कैसे पैसे बनेंगे, बताओ, खुद ही बताओ। देखो एक लेवल पे 100 रुपए का प्रीमियम सेलिंग है, ठीक है, 100 रुपए पे प्रीमियम सेलिंग है। अब ये 100 रुपए का प्रीमियम जिस लेवल पे सेलर ने सेल किया है, जब तक से ये प्रीमियम 100 के ऊपर नहीं जाएगा, और भाई वो पेशेंस फुली बैठना जानता है, वो आज का पोजीशन एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता है, तो जब तक से वो प्रीमियम 100 के ऊपर नहीं जाएगा, वो कैसे अपना एसएल या पोजीशंस कट करेगा, आप खुद सोचो। तो लोग सोचते हैं ना कि 100 रुपए का प्रीमियम 80 आ गया है, 90 आ गया, अरे वाह डिस्काउंट पे मिल रहा है, अब मैं ले लेता हूँ, सस्ता मिल रहा है, अब मैं ले लेता हूँ। लेकिन आप नहीं समझते हो कि 100 रुपए का प्रीमियम 80 रुपए पे चल रहा है। आखिर क्यों चल रहा है 80 रुपए पे? क्योंकि उस 80 रुपए के प्रीमियम को होल्ड किए हुए कौन, वही ऑप्शन सेलर जिसके अगेंस्ट में आपने ऑप्शन बाइंग करने का सोच रहे हो। मैंने बहुत सारे लोगों को बताया कि देखिए ये जो प्रीमियम 80 रुपए से 70 रुपए पे 75 रुपए पे आता ना, इसको सस्ता मत समझिए, वो वेरी वेरी रिस्की है, क्योंकि वो सेलर के ग्रिप में पकड़ा हुआ है। जब तक से उस सेलर, वो प्रीमियम का जो सेलर है, वो अपना पोजीशंस कट नहीं करेगा और उस जो 100 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा, तब तक से वो प्रीमियम में शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। मतलब उस प्रीमियम को जितने लोग ने भी सेल किया, वो जब तक से पोजीशंस को कट नहीं करेंगे, वो ऊपर प्रीमियम नहीं जाएगा। और ये मैं अभी नहीं कह रही हूं, मैंने कितने सारे वीडियोस में बताया है कि देखिए ये जो लेवल होता है ना, जैसे कि इस लेवल पे प्रीमियम के सेलिंग होती है, तो फास्ट मूवमेंट उसी टाइम पे आता है। और आपको लगता है कि अरे वाह 100 रुपए का प्रीमियम 60 में मिल गया, अरे वाह 50 में मिल गया, ले लेते भाई जो आप प्रीमियम ले रहे हो, वो क्या गारंटी है कि वो चलेगा? आप खुद बताओ, क्या तरीका है, क्या सिग्नल दिखा आपको, क्या ऐसा डेटा पढ़ा आपने, क्या ऐसा चीज आपको दिखी जिसकी वजह से आपने 100 का प्रीमियम 50 में लिया? आप खुद बताओ। देखिए एक और बहुत जरूरी बात जो मेरे से पूछते, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में तो लॉस होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होता है। बिल्कुल होता है, मैंने देखे हैं ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस करते हुए, जेन्युइन तरीके से मैं बता रही हूं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑप्शन सेलिंग में लॉस कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, ऑप्शन सेलिंग के जो लॉस होते हैं ना, वो 1 दिन 2 दिन होंगे, लेकिन उनके भी जो पोजीशन साइजिंग होती है, या उनको ऐसा लगता है कि प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम डीके होगा, अब वेट कर लेंगे, अब वेट कर लेंगे। लेकिन जब एक लेवल के बाद फास्ट प्रीमियम मूव करता होगा, आपको भी पता है कि जब सेलर पोजीशंस निकालते हैं तो वो रॉकेट की तरह आसमान छूता है, वो प्रीमियम छूता है ना। लेकिन सेम चीजें सोचो कि उस सिचुएशन पे जिसने भी ऑप्शन की सेलिंग की है और वो नहीं निकला तो आप खुद सोचो, 100 का यू देखते देखते 200 प्रीमियम हो जाता है। और वही प्रीमियम कहते हैं ना कि देखो सेलर का प्रॉफिट डिफाइंड होता है कि भाई 100 रुपए का प्रीमियम सेल किया है तो हमें 100 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन आपका जो लॉस है ना, वो डिफाइंड नहीं होता है सेलर का, कि 100 रुपए का प्रीमियम 200 भी जा सकता है, 250 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, आपको नहीं पता। लेकिन वही चीज मैं ऑप्शन बाइंग में कहती हूं कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपके लॉस मिनिमाइज कर दो,
100 रुपए का अगर आपने प्रीमियम खरीदा है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये प्रीमियम 100 से 80 जाएगा तो कहीं ना कहीं सेलर के कंट्रोल में, 100 से 75 जाएगा तो सेलर के कंट्रोल में। तो आपके पास 25, 20, 30 डाउन साइड के हिसाब से लॉस आप कंट्रोल कर सकते हो और आपके प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं ना। लेकिन वही सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उल्टा होता है। लेकिन फिर भी लोग ना इस चीज को ना हवा की तरह, मतलब क्या बोलते हैं, वो बना लेते हैं कि लगता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है, किसने बोला नहीं हो सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आप सिर्फ सेटअप बदलते रह जाते हो लेकिन अपने माइंड को नहीं बदलना चाहते। देखिए एक और चीज देखो, नोटिस करो, आप सोचो, अब लोग बोलते हैं ना कि आज ब्रेकआउट आएगा या आज ऑप्शन बाइंग का दिन होगा या आज इस लेवल पे ऑप्शन बाइंग करना सही रहेगा, ये चीज सोचते हैं। बोलते हैं कि सपना आएगा क्या मुझे। देखिए सपना किसी को नहीं आता है, चाहे ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो या स्टॉक ये चलेगा वो चलेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन आपको भी पता है ना कि जब ये वोडाफोन आइडिया का ये न्यूज चलता रहता है, आप कैसे ध्यान से सुनते हो। सुजुलोन जो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स होते हैं कैसे ध्यान से सुनते, अच्छा इसका ये न्यूज आ रहा है, इसका ये न्यूज आ रहा है। तो आपको क्या न्यूज स्पेशल फोन करके बताया जाता है? नहीं ना, आप उस चीज को ट्रैक करते हो, उस चीज को देखते हो, उस चीज को रीड करते हो। जो जो चीजें इंटरेस्टिंग होती है करते हो ना, ट्रैक करते हो, रीड करोगे, हर दूसरे तीसरे दिन उससे अपडेट रहोगे, उसके वॉल्यूम को चेक करोगे, डिलीवरी वॉल्यूम चेक करोगे, मतलब हमेशा कोशिश करते रहोगे अच्छा ये स्टॉक कैसा मूव कर रहा है, इसमें क्या चल रहा है, कहां पे किस तरीके से न्यूज आ रही है। सेम वैसा ही होता है, आप ऑप्शन चेन के डेटा को ट्रैक किया करिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे ओआई बिल्डअप हो रही है, किस लेवल पे ओआई निकल रही है, किस जगह का वो लेवल्स जो है स्टक है, मतलब दोनों लेवल पे ऊपर नीचे ऑप्शन सेलिंग की गई है, ताकि मैं उस जगह पे, उस जोन पे नो ट्रेडिंग जोन समझ करके बच सकूं। अब ये सब चीजें जब तक से आप कंटिन्यूअस फॉलो नहीं करिएगा, ट्रैक नहीं करिएगा। अब मान लीजिए आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। अब सेंसेक्स के एक्सपायरी पे आपको दिख रहा है कि पीसीआर क्या है, आपको दिख रहा है कि इस लेवल पे बार बार मार्केट आकर के सपोर्ट ले रहा है और यहां पर पुट ओआई 2-3 घंटे से इंक्रीज हो रहे हैं। अब आपको दिख रहा है कि इस लेवल पे जिस तरीके से स्पीडली ओआई बिल्डअप हो रही है तो सपोर्ट तो ब्रेक बहुत मुश्किल है, मतलब कट सकता है लेकिन रेयर ऑफ द रेयर चांसेस है, मुश्किल है। तो आप धीरे धीरे इस चीज को सीखोगे ना, कैसे 1 घंटा 2 घंटा डेटा को ट्रैक करोगे। अब देखिए जब ट्रैक करोगे ना, करते करते आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा इस जगह से जब ऊपर जाएगा ना तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि सपोर्ट स्ट्रांग है, तो फिर ऊपर के लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो वीक पड़ सकता है। तो ये सब चीजें किसी को सपना नहीं आता, लेकिन सपना नहीं, हकीकत में आपको पूरे टाइम तक चीजों को ट्रैक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि मार्केट किस तरीके से अप्रोच कर सकता है। और देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और स्पेशली ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं एक और चीज में ऐड करूंगी, एक नहीं 2 चीज करूंगी। देखो एक होता है आपका साइकोलॉजी, इसके बिना आप ऑप्शन बाइंग में सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक दिन पता है कि अच्छा आज सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, मार्केट मूव करेगा, मैं आज ऊपर के साइड का अप्रोच करूंगा। चलो आपने आज समझ बूझ के ले लिया, लेकिन ये जो आज का दिन है ना आपके दिमाग में ना क्लिक हो जाएगी, छप जाएगी कहीं ना कहीं, और ये सोचोगे ना कि अच्छा कल हुआ था तो अगले दिन भी होगा, अगले दिन भी होगा। ये जो होता है ना साइकोलॉजी, जब तक से आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, माइंड सेट के हिसाब से स्विच नहीं करोगे और चीजों को डे टू डे, मतलब कल कुछ हुआ भूल जाओ, आज क्या हो रहा है ये याद रखो, फिर आज जो हुआ वो अगले दिन भूल जाओ, वो चीजों को ना डे टू डे अपडेट होना जरूरी रहता है। तो ये सब चीजें ना बहुत कुछ होती हैं जो लोगों के ना मन में सवाल सा चलते रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्लियर बताऊं कि जब तक से आप चीजों को ट्रैक नहीं करिएगा और मतलब अपना जो पेशेंस लेवल है ना उसको बिल्डअप नहीं करिएगा, ऑप्शन बाइंग में सबके प्रॉफिट बनते हैं, सबके, कोई ऐसा बंदा नहीं है बोले कि मैंने आज तक से बाइंग में प्रॉफिट नहीं, सबके बनते हैं। जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो सबके प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन मार्केट जब साइडवेज रहता है, नैरो रेंज में रहता है और आप गलत डायरेक्शन को अप्रोच करते हो तो जितना प्रॉफिट कमाया रहता है वो तो गया ही, लेकिन प्लस में आपने अपना कैपिटल भी वाइप आउट कर दी। आप खुद मुझे ना वो करके दिखो, खुद आप एक नोट लो और देखो कि मेरा जब जब प्रॉफिट होता है मार्केट ट्रेंडिंग रहता है ना, मेरा लॉस जब भी होता है तब तब मेरा साइडवेज मार्केट रहता है। और मैं बार बार ना साइडवेज मार्केट में एक होप लेकर बैठता हूं कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में होगा, अब ब्रेकआउट करेगा, अब ब्रेक डाउन करेगा, ये
होप रहती है, लेकिन होता नहीं है। बस आप होप में ऊपर नीचे मल्टीपल टाइम ट्रेड कर लेते हैं, और वो जितना प्रॉफिट रहता है ना, सब लॉस। फिर कभी अचानक से 2 दिन 3 दिन साइडवेज मार्केट रहता है 2-3 दिन साइडवेज मार्केट होते 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 एक दिन अचानक से मूव आता है। अब आपके अंदर में ना डर हो जाता है कि यार मेरा 2 दिन से लॉस हुआ था, साइडवेज मार्केट था, अब हिम्मत नहीं हो रही, शायद आज भी लॉस हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, जब 2 दिन से साइडवेज मार्केट था, एक दिन आज अचानक से एक साइड ब्रेकआउट आया है, तो मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में या किसी भी नीचे की डायरेक्शन में ट्रेंडिंग रहेगा ना, तो हाईली चांसेस रहते हैं कि उस टाइम आप एक भी ट्रेडिंग मतलब अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा करके करोगे तो बनेगा ना। लेकिन फिर आप जब एक लेवल से एक लेवल तक मार्केट पहुंच जाता है, तो जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आएगा, आप सुबह से देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड का मूव आ रहा है, सुबह से देख रहे हो ना, सुबह से चल रहा है 9:30 10 11 12, जैसे ही 12 बजे आपको लगा अच्छा मार्केट और चलेगा, जहां पे रेजिस्टेंस हो रहा है, अब मार्केट थक चुका है सुबह से चलते चलते, अब आप वहां पे जाकर के एंट्री करो। ये सब चीजें होती हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैंने कितनी चीजें बताई हैं आपको कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कोई मतलब फॉर्मूला, थ्योरी, लॉ ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस, आपका माइंडसेट, वही आपको बचा सकता है। और ये सब चीजें ना कब आएगी, जब धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस। मैं जितना कुछ बोल रही हूँ ना, ये मैं अचानक से मुझे कोई बुक पढ़ा और बुक से रिवीजन करके आपको नहीं बता रही हूँ। ये जितनी भी बातें मैं बता रही हूँ ना, पिछले 8 साल से मैंने मार्केट को देखा है, समझा है, चार्ट्स को देखा है, डेटा को देखा है, ओआई डेटा कैसे चेंज होता है, कब साइडवेज, कब ब्रेकआउट, कब ब्रेकडाउन आ सकता है, ये सब चीजें रहती है। अब देखो, कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी या कुछ इस तरीके से इवेंट होता है, तो हाईली चांसेस रहता है कि उस टाइम मार्केट बुलिश रहेगा। ये कॉमन थिंग है ना, कॉमन है ये बात। अब सोचो कि जिस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी में मार्केट इस तरीके से होगा और एक करेक्शन आ चुका है, तो हाईली चांसेस है कि भाई एक बार के लिए मार्केट ऊपर के लेवल पे जाएगा। अब आरबीआई की पॉलिसी में क्या होगा नहीं होगा वो उसके बाद की बात है, लेकिन अभी तक तो मार्केट पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा। तो वही चीजें होती हैं। अब ये चीजें देखिए कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 2 बार 4 बार आप इस चीज को ट्राई करते करते, ऑब्जर्व करते करते आपको भी समझ में आने लगेगा कि अच्छा मार्केट इस सिचुएशन में ना ऐसा रिएक्शन देता है। जब आप भी 2-4 बार 5 बार चीजों को सीखते सीखते समझ जाओगे, तो फिर आप भी बोलोगे 2 साल के बाद कि नहीं, जब भी कोई इवेंट रहता है इस तरीके से रहता है, तो हाईली चांसेस रहता है कि मार्केट उस टाइम में पॉजिटिव रिएक्ट करता है ना। लेकिन कब, जब आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व कब करोगे, जब आपके पास सारा टाइम हो, मतलब आराम से धैर्यता से चीजों को सीखो, समझो, देखो कि कैसे रिएक्शन आता है। पहले रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, फिर आप उसके बाद रिएक्ट करो। ओके, तो देखो मेरा काम था आपको बताना, बट अल्टीमेटली आपको फॉलो करना, मुझे नहीं करना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मेरी बताई हुई बातें से आप जरा सा भी सेटिस्फाई होते हो, तो प्लीज लाइक करना। ओके, अगर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। हैव अ गुड डे, थैंक यू।